लीजिए, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर एक और नेता पाक साफ हो गए। यह है महाराष्ट्र में एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता और इस समय देवेंद्र फडणवीस की बीजेपी गठबंधन सरकार में मंत्री छगन भुजबल। ये जब तक कांग्रेस के साथ थे तब तक भ्रष्टाचारी थे और अब जब अपने नेता अजीत पवार के साथ बीजेपी के साथ हैं तो इन्हें क्लीन चिट मिलनी ही थी। मुंबई की विशेष अदालत ने ईडी द्वारा दर्ज महाराष्ट्र सदन घोटाले में छगन भुजबल, उनके बेटे पंकज और भतीजे समीर समेत करीब 25 आरोपियों को बरी कर दिया है। मामला 2005 और 6 का था। उस समय महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी और छगन भुजबल राज्य के उप मुख्यमंत्री थे और लोक निर्माण मंत्री के पद पर भी थे। उस समय भुजबल पर आरोप लगा था कि उन्होंने बिना किसी बोली प्रक्रिया के दिल्ली में महाराष्ट्र सदन के निर्माण का ठेका चमनकर एंटरप्राइजेस को दे दिया था। जांच एजेंसियों का आरोप था कि भुजबल ने अपने पद का दुरुपयोग करके अपने परिवार और अपने स्वामित्व वाली कंपनियों को आर्थिक लाभ पहुंचाया। जून 2015 में पहले इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने मामला दर्ज किया और फिर एसीबी की एफआईआर सबूतों के आधार पर ईडी भी इसमें कूद गई और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। मार्च 2016 में 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद छगन भुजबल को गिरफ्तार कर लिया गया। वह 2018 तक जेल में रहे, उसके बाद उन्हें जमानत मिली। 2021 में विशेष अदालत ने एसीबी से जुड़े मामलों में भुजबल, उनके बेटे, भतीजे और अन्य आरोपियों को बरी कर दिया और अब इसी आधार पर शुक्रवार 23 जनवरी 2026 को उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के केस से भी बरी कर दिया गया। अदालत ने कहा कि जब मूल अपराध ही नहीं बनता तो उसके आधार पर ईडी की कार्रवाई टिक नहीं सकती, उसका केस टिक नहीं सकता। तो आपने टाइमलाइन नोट की, 2005-6 का मामला है और फिर आती है मोदी सरकार 2014 में। 2015 में मामला दर्ज होता है, एसीबी दर्ज करती है, फिर ईडी आती है और अब 2026 में सभी आरोपियों को आरोपों से मुक्ति मिल जाती है। क्यों? वही बात जो सब कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ आते ही नेता पाक साफ हो जाते हैं, जैसे उनके नेता अजीत पवार हो गए। होता क्या है, जांच एजेंसियां अपनी जांच धीमी कर देती हैं, शिकंजा ढीला कर देती हैं और केस कमजोर कर दिया जाता है और फिर अदालतें उन आरोपियों को बरी कर देती हैं। यह एक पैटर्न है। यही वजह है कि विपक्ष और इस समय तो ममता बनर्जी सीधे सीधे ईडी और मोदी सरकार पर हमलावर हैं। विपक्ष का मानना है कि ईडी हो या सीबीआई, ये सारी जांच एजेंसियां अब मोदी सरकार का एक टूल बन गई हैं जो विपक्ष पर शिकंजा कसने के काम आती हैं। ये विडंबना ही है कि इस समय चाहे वो चुनाव आयोग हो, ईडी हो, सीबीआई हो या कोई भी जांच एजेंसी, उन सब की विश्वसनीयता बिल्कुल निचले स्तर पर है और ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है।